सिग्मा क्वांट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज देखने वाले हैं कि जो आईबीपीएस की आज नोटिफिकेशन आया है, ये आया है आईबीपीएस में कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स का। सीएसए जो कस्टमर से सर्विस एसोसिएट्स होते हैं कस्टमर के लिए, उनकी वैकेंसी का एक नोटिफिकेशन आया है, आईबीपीएस के थ्रू आया है। तो ये फॉर्म स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही राहत भरा है। यहाँ आप जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं वो ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस फॉर्म से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो हम डिस्कस करेंगे अपन बेटा, कि जो ये वैकेंसी आई हुई है आईबीपीएस की कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स की, इसका जो ओपन ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन करेंगे कैंडिडेट, जो इसको रजिस्ट्रेशन कर सकता है वो 1 अगस्त से 21 अगस्त तक आप कर सकते हैं। 1 तारीख से लेकर 21 तारीख तक आप इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। और ऑनलाइन पेमेंट के लिए एक तारीख से 21 तारीख तक ही होगा। जब तक हमारा रजिस्ट्रेशन है उसी टाइम तक हम पेमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा बोल रहा है कि एडेड विंडो फॉर कैंडिडेट, मतलब है कि जब आपने फॉर्म भरते समय यदि आपने कोई गलती कर दी है तो उसके लिए भी 2 दिन का टाइम दिया है, 2 डेज आफ्टर क्लोज ऑफ द रजिस्ट्रेशन। मतलब फॉर्म भरने की डेट से 21 तारीख के बाद 22 और 23 तारीख 2 दिन आपको रहेंगे। अगर आपने कोई गलती करी है फॉर्म भरते समय, बाई मिस्टेक आपसे अगर गलती हो गई है, तो आप इस फॉर्म में करेक्शन भी कर सकते हैं। कंडक्टेड ऑफ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, पीईटी प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का टेस्ट अपन दे सकते हैं सितंबर 2026 में। और इसका जो है डाउनलोड कॉल लेटर ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी, तो प्रीलियम्स का जो हमारा कॉल लेटर है ये आप डाउनलोड कर लेंगे सितंबर में, और सितंबर में डाउनलोड करके आपका एग्जाम हो जाएगा किसमें, अक्टूबर में। अक्टूबर में जैसे ही का एग्जाम होगा, नवंबर में ये बोल रहे हैं कि रिजल्ट दे देंगे आपका। नवंबर में रिजल्ट आने के बाद आप फिर से मेंस की तैयारी में लगेंगे। मेंस का जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन कॉल लेटर है ये नवंबर में आएगा, और दिसंबर में ऑनलाइन आपका एग्जाम ले लेंगे, मेंस का ले लेंगे, और मार्च तक ये पोस्टिंग कर देंगे। मतलब बैंक की प्रोसेस बहुत ही फास्ट होती है। एग्जाम अगर इनने अगस्त में लिया है, 8वें महीने में लिया है, तो 8 4 12 7 महीने के अंदर आपके हाथ में जॉब होगी। आप किसी बैंक में बैठे हुए जॉब कर रहे होंगे। यानी इसको बोल रहे हैं मार्च में 2027 में ये बोल रहे हैं प्रोविजनल अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड हैं। यानी बहुत ही फास्ट प्रोसेस में एग्जाम कंडक्ट कराने से लेकर ज्वाइनिंग कराने तक के लिए, तो इसमें टाइम आपको कम रहेगा। आज से ही आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। प्री में मेंस में बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, वो हम आपको डिस्कस करके बताएंगे यहाँ पे कि क्या क्या चीजें आपकी हो सकती हैं। एज क्राइटेरिया 28 है ना, 20 साल से 28 साल तक रहता है। 20 से 28 ईयर्स के स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं। और कैटेगरी वाइज उनका जो रिजर्वेशन है, उनकी जो छूट है वो ले सकते हैं। जैसे SC/ST के लिए 5 साल हो गए, OBC के लिए 3 साल हो गए। ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप्स के लिए 10 साल की जो छूट मिलती है वो आप इसमें एलिजिबल हैं अगर, तो आपको वो रिलैक्सेशन भी मिलेगा। इसके बाद अगर सबसे मेन है फॉर्म फीस वगैरह, तो आपको पता है कि बैंक में कभी कभी ज्यादा लगते हैं। 175 रहेगी SC/ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, 850 रुपए जनरल OBC के लिए रहेगी। ठीक है, ये 850 ये फीस रहेगी, तो फीस आप भरें, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्म भरना चाहें आपको, एग्जामिनेशन सेंटर आपको सबसे पहले एग्जामिनेशन सेंटर का विशेष ध्यान रखना है कि फॉर्म भरते समय एग्जाम सेंटर आपका गलत नहीं होना चाहिए कि कहीं दूर आपने भर दिया, पता चला सुबह तक आपका कन्वीनियंस ट्रांसपोर्टेशन का साधन ही नहीं मिल रहा है, तो आप परेशान हो रहे हैं, अंत में आपको फॉर्म पेपर छोड़ना ना पड़े। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम सेंटर जहां आप इजीली पहुंच सकें वहां ही आप एग्जाम सेंटर भरें। इसमें देखते हैं बेटा कि अपन इसमें एक बार डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। कॉल लेटर अनाउंसमेंट हो गया कि क्या क्या इसका सिलेबस होगा, कैसे कैसे आपका इसमें क्या क्या आएगा, वो देखते हैं हम एक बार। इसका जो सिलेबस है, वो सिलेबस अभी पता करते हैं कहां पर है। इसमें सिलेबस आपका प्री का अलग होगा, मेंस का अलग होगा। प्रीलिम्स में जो एग्जाम क्वेश्चंस आते हैं वो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के हैं। इंग्लिश के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे।
इंग्लिश के बेटा 30 क्वेश्चन आते हैं हमारे, क्योंकि एज देख लो यहाँ पे 20 से 28 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज रहती है। और कट ऑफ रिलैक्सेशन जो है एज का वो कैटेगरी वाइज अलग अलग है, 5 साल, 3 साल और 10 साल। ये कैटेगरी वाइज आपका रिजर्वेशन के बेसिस पर आपको जो रिलैक्सेशन मिलेगा वो है। ये आपका आ गया प्री का सिलेबस। यहाँ देखो आप, प्री में 30 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के 30 मार्क्स के, 20 मिनट का टाइम मिलेगा। मैथ के क्वेश्चन 30 मार्क्स के, 20 मिनट का यहाँ भी टाइम मिलेगा। यानी हर एक सेक्शन में आपको 20-20 मिनट का टाइम रखना है। मतलब स्पीड की एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा आपकी होना चाहिए। स्पीड अगर बहुत अच्छी है तो आप एग्जाम बहुत ही आसानी से होगा, अगर स्पीड अच्छी नहीं है तो स्पीड बढ़ाने के लिए आपको काम करना है। ठीक है, ये प्री का सिलेबस हो गया हमारा। इसके बाद ये मेंस के सिलेबस की बात करें, मेंस में 4 सेक्शन आएंगे आपके। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस आएगा, क्योंकि बैंक का एग्जाम है तो फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में पूछेगा और इसका अच्छा खासा वेटेज है। 40 क्वेश्चन आ रहे हैं 50 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का है। इंग्लिश का सबसे कम वेटेज दिख रहा है, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, 1 नंबर का एक क्वेश्चन है। मैथ का रीजनिंग का एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का है और मैथ का एक क्वेश्चन 1.25 नंबर का है। यानी ऐसे 4 सेक्शन आपके हैं, 20 मिनट, 35 मिनट, 35 मिनट के, टोटल 125 मिनट, यानी 2 घंटे 5 मिनट का समय मिलेगा। 160 क्वेश्चन आएंगे और 200 नंबर का पेपर होगा। तो ये सारी तैयारियां आपको ध्यान में रखते हुए आपको सभी को फॉर्म भरना है। आपके लिए उज्जवल भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। सभी लोग बढ़िया तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें और एग्जाम निकालने की कोशिश करें। धन्यवाद।